हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक का नेक्स्ट टॉपिक सिल्क। उससे पहले हमने डिस्कस किया था वुल। हम एनिमल फाइबर्स की बात कर रहे हैं जिसमें हमने वुल को डिस्कस किया था। अगर हम वुल की बात करते हैं तो उसमें अगर एक आप जनरल टॉपिक देखना चाहते हो तो वो जो वुल इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होने वाली डिजीज़ है उसे हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हम ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स बोलते हैं। इस केस में क्या होता है कि वुल इंडस्ट्रीज़ में जो काम करने वाले पीपल्स होते हैं जिन्हें हम सॉर्टर्स कहते हैं, जो पूरी जो प्रोसेस है वुल प्रोडक्शन की उस ड्यूरेशन में कुछ बैक्टीरियाज के थ्रू डिजीज़ गेट करते हैं, जैसे मान लो। बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम एंथ्रेक्स, क्योंकि वो उस सॉर्टिंग के टाइम पे बैक्टीरियम एंथ्रेक्स से क्या हो जाते हैं, डिजीज्ड, उनके अंदर स्प्रेड अप हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। द फैटल ब्लड डिजीज इज आर कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज। वो फैटल ब्लड डिजीज क्या कहलाती है? सॉर्टर्स डिजीज। मेजरली सॉर्टर्स में होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सॉर्टर्स डिजीज। इज इट such risk faced by the workers in an industry are called occupational hazards। इस तरह के रिस्क जो इंडस्ट्रीज में वर्कर्स को फेस करने पड़ते हैं वो हैज़ार्ड्स क्या कहलाते हैं? ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स मीन्स उनके काम करने के जो पेशा है उसके अकॉर्डिंग उनको जो डिजीज़ है, उनको जो हेल्थ हैज़ार्ड्स है वो कहलाता है ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिल्क, जिसमें हमने वुल की पहले डिस्कशन कर लिया है। एनिमल फाइबर हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं सिल्क। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर अपने आप में क्या है? एनिमल फाइबर है। आपने नोटिस किया होगा कि जो सिल्क है उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ साड़ीज बनती हैं, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स बनते हैं। तो अल्टीमेटली वो सिल्क आता कहाँ से है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, वो सब हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। मेजरली जो वॉर्म्स होते हैं सिल्क के, वो क्या करते हैं? स्पिन करते हैं सिल्क फाइबर्स को। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सीरीकल्चर। और वो उन वॉर्म्स का कल्चर करवाना, उन वॉर्म्स को रियर एंड केयर कराना, वो क्या लाता है? सीरीकल्चर मीन्स द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क वॉर्म को पालना, उन्हें खाना खिलाना, फीड अप कराना, रियर अप कराना। क्यों? क्योंकि उनसे हमें क्या गेट करना है? सिल्क गेट करना है। तो उनका जो कल्चर है वो क्या कहलाएगा? सीरी कल्चर। इजंट इट? तो हम इसकी अब लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं, टॉपिक हमारा है लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ ले एग फ्रॉम विच हैच। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग। फीमेल जो सिल्क है, मोथ है, वो क्या ले करती है? एग्स ले करती है। फ्रॉम विच हैचेस लार्वा। उससे लार्वा है वो रिलीज अप होते हैं, हैच अप होते हैं। और उन लार्वास को हम क्या बोलते हैं? विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म। उन्हें हम बोलते हैं कैटरपिलर्स या सिल्क वर्म्स। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। दे ग्रो इन साइज। कौन ग्रो करते हैं? कैटरपिलर, जो लार्वल स्टेज है। एंड देन द कैटरपिलर रेडी टू एंटर। फिर वो जब वो अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, ग्रो करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते हैं अपने लाइफ साइकिल की, वो क्या कहलाती है? प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्ड अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ये क्या करता है? अपने अराउंड क्या करता है? वीव करता है नेट को अपने अराउंड, ठीक है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड टू फॉर्म द फिगर ऑफ 8। और अपने आप को स्विंग कराता है हेड टू अपने हेड से साइड बाय साइड, जिससे क्या होता है? फिगर ऑफ 8 फॉर्मेशन होती है। ड्यूरिंग then it swing its head from side to side in the form of figure of 8. During this movement of the head, the caterpillar secretes fibers made up of proteins. अब जो वो 8 की फिगर में जो मूवमेंट दिखाता है, उस मूवमेंट से क्या होता है? अपने हेड पार्ट से जो 8 की मूवमेंट शो हो रहा है, उससे कैटरपिलर सिक्रीट करता है फाइबर। और फाइबर किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। आप नोटिस करो, देखो हमारे पास मेल और फीमेल जो
आपके पास सिल्क के जो कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स है, सिल्क मॉथ्स हैं, वो क्या करते हैं, ले करते एग ऑन द लीव्स। यहाँ पे मलबरी लीव्स दिखा रखी है, ठीक है। एग ले करते हैं, उस लेग से क्या है वो हैचअप होता है, तो हमारे पास लार्वल स्टेज आ रही है, और लार्वल स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ, ठीक है। अब सिल्क वॉर्म क्या करता है, अपने अराउंड फाइबर्स को प्रोटीन्स को सिक्रीट अप करना स्टार्ट करता है, और वो प्रोटीन और वो फाइबर्स है वो किससे बनी हुई है, प्रोटीन से, विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर। और वो क्या हो जाती है, ये हार्ड हो जाती है जैसे जैसे वो अर्थ के जैसे जैसे वो एयर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये प्रोटीन जो फाइबर्स हैं ये क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकेम सिल्क फाइबर। और वो जो हार्डन पार्ट है वो क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर्स। soon the caterpillars completely cover itself by silk fibers। उसके बाद क्या है, कैटरपिलर्स है वो completely अपने आप को कवर कर लेता है किससे, सिल्क फाइबर से, एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, और वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। और ये कवरिंग अपने आप में क्या कहलाती है, कोकून। जैसे यहाँ पे देखो ये कोकून स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, ठीक है। अब दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। और जो आगे का अंदर का ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा वो देखो डायग्राम में, यहाँ पे एफ वाले पार्ट में इसके इनसाइड होगा, कोकून के इनसाइड फर्दर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, मॉथ का। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ्स। सिल्क फाइबर्स को यूज किया जाता है सिल्क क्लोथ्स को बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट सॉफ्ट सिल्क यार्न्स इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। और ये जो सिल्क यार्न बनते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे कि थ्रेड ऑफ स्टील हो। द सिल्क यार्न थ्रेड्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। जो सिल्क यार्न है, जो थ्रेड है, वो किससे बनते हैं, कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। ये जो कोकून मैं आपको दिखा रही हूँ, इस कोकून से ही क्या बनते हैं, सिल्क थ्रेड्स, ठीक है, ऑफ द सिल्क मॉथ। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे सिल्क प्रोडक्शन के, अलग अलग काइंड्स ऑफ या अलग अलग वेराइटीज हैं सिल्क मॉथ की, जो क्या यील्ड करती हैं, वो अलग अलग टेक्सचर्स का सिल्क जो है वो यील्ड करती है, बनाती है। देखो, देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। और उनका जो सिल्क यार्न होता है, सिल्क का धागा है, वो अलग से अपने आप में खुद का डिफरेंट टेक्सचर लिए हुए है। जैसे हम कहते हैं ना, ये कॉर सिल्क है, स्मूथ है, ये शाइनी है, सिल्क की क्वालिटीज हम बोलते हैं। तो अलग अलग सिल्क की अलग अलग क्वालिटीज क्यों डेवलप हो रही हैं, क्योंकि उनमें क्या डेवलप हो रहा है, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ सिल्क मॉथ से डेवलप्ड है। दस टसर सिल्क, उन्हीं टेक्सचर के हिसाब से हम अलग अलग सिल्क को नेम दे देते हैं। जैसे 10 टसर सिल्क, मोंगा सिल्क, कौसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। और जो कोकून बनाए जाते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉथ के थ्रू, तो उनकी वैरायटीज अलग है, उसके कारण क्या है, सिल्क की क्वालिटीज है वो भी अलग अलग हो जाती है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ। और सबसे ज्यादा कॉमन जो सिल्क मॉथ अवेलेबल होता है वो कौन सा है, मलबरी सिल्क मॉथ, जो किस पे फीड अप करती है, मलबरी लीव्स पे। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। जो सिल्क फाइबर बनता है इस मलबरी सिल्क मॉथ से, इस वाले कोकून से, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है, एंड इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और उनको हम अलग अलग कलर्स में क्या कर सकते हैं, कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अगर हम लाइफ साइकिल देखते हैं तो लाइफ साइकिल क्या है, फीमेल ले एग, नंबर ऑफ एग्स ऑन द मलबरी लीव्स, आफ्टर लेइंग एग्स द एग्स हैचेस, egg hatches and the larval stage produced, that is called silk worm or caterpillar. Silk worm or caterpillar grow in size and then spun. Then after growing
it spins cocoon around it. Next, the cocoon is formed by the protein secreted by the caterpillar, which secretes fiber-like structure that is made up of protein. The protein became hardened when it comes in the contact of air. Is it clear? Now, the next development of the moth is taken inside the cocoon. Means जो आगे डेवलपमेंट होगा मॉथ का वो इनसाइड द कोकोन होगा. Is it clear? From the cocoon we can take out the fibers of the silk and convert into yarns, and then we can dye it in different colors. Isn't it? Next, अगर हम बात करते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ सिल्क की, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ सिल्क प्रोड्यूस हो रहा है. क्यों? क्योंकि जो कोकून्स है वो डिफरेंट क्वालिटीज का बन रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द मॉथ. इज इट क्लियर? वेराइटीज आर डिफरेंट, दैट्स वाई सिल्क क्वालिटी आर डिफरेंट. नाउ ये हमने दोबारा डिस्कस कर लिया, रिकैप देख लिया है. सीरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. सिल्क वॉर्म को सिल्क कल्चर करवाना, सिल्क का प्रोडक्शन कराना, सिल्क वॉर्म को पालना, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा पुराना ऑक्यूपेशन है इंडिया में. इंडिया प्रोड्यूसेस पेलेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल. इंडिया क्या प्रोड्यूस करता है? पेलेंटी ऑफ सिल्क, लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्क प्रोड्यूस करता है कमर्शियल स्टेज पे. ठीक है. नाउ हमारे पास कुछ एक्टिविटीज दी गई कि हम कर सकते हैं क्या. फर्स्ट एक्टिविटी है कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. हम डिफरेंट का एक एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें हम अलग अलग क्वालिटी ऑफ सिल्क के जो क्लोथ्स हैं उनके जो पीसेज हैं उनको कलेक्ट करके अपने स्क्रैप बुक में पेस्ट कर सकते हैं. यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर. और जैसे कि हम इसको कहीं से भी गेट कर सकते हैं, टेलर के पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ से हम जो वेस्ट कट पीस उनको उनके हीप्स में से सेलेक्ट अप करके ले सकते हैं और स्क्रैप बुक में पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. इससे हमें पता लगेगा कि हाँ किस टाइप के सिल्क्स अवेलेबल हैं. we are get familiar when we take the pieces of the clothes or silk from the tailor's shop, isn't it? Next, take help of your mother, aunt and teacher and identify the types of silk such as mulberry silk. उससे हम क्या get know कर सकते हैं? We can get the type of silk with the help of our mother, aunt and the teacher, isn't it? To identify the type of silk. Mulberry silk, tussar silk, Ari silk, Monga silk, etc. Okay. Compare the textures of these silks with that of the artificial silk piece. हम इसको जो artificial silk है उससे compare करके देख सकते हैं कि उनमें और artificial में क्या difference है. That contains synthetic fibers. Try and collect pictures of different moths. बस ये तो आप पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट करके आप इसको भी स्टडी अप कर सकते हो. नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी 3.6 की, टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड. ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि हम फाइंड आउट कैसे करें कि गिवन जो हमारे पास जो थ्रेड है वो सिल्क प्योर सिल्क है और वो आर्टिफिशियल है. इसको चेक करने का तरीका देखो. Take an artificial synthetic silk thread and a pure silk thread. Burn these thread carefully. Did you notice any difference in the smell while burning? Yes. Now burn a wool fiber carefully. Did it smell like burning of artificial silk so that a pure silk? You can explain why. अगर आप देखो burn करते हो किसको? Pure silk को. Pure silk burn होगा with the smell of burning hairs, क्योंकि ultimately जो silk है वो भी किससे बना है? प्रोटीन से. और जो हमारे hairs होते हैं वो भी किससे बने होते हैं? प्रोटीन से. Isn't it? It means अगर हेयर लाइक स्मेल से बर्न हो रहा है, इट मीन्स वो जो सिल्क है हमारा प्योर सिल्क है. Isn't it? This is the method to check how we can check the given sample of the silk is pure or impure. To remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk, moth tried the following activity. अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये एक्टिविटी है 3.7. फोटोकॉपी ऑफ 3.9 जो फिगर अभी हम देख रहे थे. कट आउट द पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड पेस्ट देम अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन अ चार्ट पेपर. जम्बल देम. नाउ ट्राई. तो आप देख सकते हो कि कौन सी लाइफ साइकिल किसके जो लाइफ साइकिल में कौन सा स्टेप किसके बाद आएगा.
या आप डायग्रामेटिकली आप बता सकते हो अगर आप एक एक्टिविटी करना चाहो तो। ये भी बहुत ईजी है। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म। तो आप इसमें कर सकते हो कि एक सीक्वेंस दे दो, मान लो हमारे पास ऐसे पीसेस हैं, उसके बाद वो बोलता है किसके बाद कौन सी पिक्चर आएगी, जंबल कर सकते हो आप इसको और अरेंज कर सकते हो, जिससे आप सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हो कि फीमेल मेल से जो प्रोडक्शन है वो एग ले होगा, एग लेने के बाद एग ले होने के बाद हैच होगा सिल्क वर्म, उसके अराउंड कोकून से जो प्रोटीन फाइबर्स है वो सिक्रीट अप होगा और वो वन आउट होगा, उसके इनसाइड क्या है फर्दर मोस्ट डेवलपमेंट होगा। तो ये सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप चलेगा बच्चों, ठीक है, जिससे क्या होगा वी कैन नो द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मोथ, इजंट इट। अगर हम जनरल कुछ नॉलेज गेट करना चाहते हैं तो देखो, in India, women are significantly involved in various kinds of industry related to silk production. These are rearing of silk moth. इंडिया में वुमेन्स बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो सिल्क प्रोडक्शन की है उसमें इन्वॉल्व होती है, जिसमें क्या क्या होता है उस इंडस्ट्रीज में। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जिसमें सिल्क वॉर्म्स को रियर अप किया जाता है, पाला जाता है। रीलिंग ऑफ सिल्क, सिल्क को रीलिंग में मतलब थ्रेड में रोल अप किया जाता है। फ्रॉम कोकून means getting silk threads from the cocoon, that is called reeling of cocoon, reeling of silk, and the processing of raw silk into fabric। उसके बाद प्रोसेस करना, रॉ सिल्क को फैब्रिक्स में कन्वर्ट करना, कपड़े में बना देना, किसकी हेल्प से, रॉ सिल्क को कन्वर्ट करना फैब्रिक्स में। बाय देयर एंटरप्राइजेस दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। ऐसे जो एंटरप्राइजेस है उनके वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, नेशन की इकोनॉमी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। चाइना लेड द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कौन सी कंट्री है जो कि सिल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब मानी जाती है, दैट इज चाइना। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज। सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन कौन करता है, चाइना। उसके बाद अगर हम रैंक्स बात कर, इंडिया ऑल्सो गेट द रैंक अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। जो सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में उसमें इंडिया भी रैंक अपना रखता है कि लार्ज अमाउंट में वो सिल्क प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं कि फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कोकून से सिल्क तक का प्रोडक्शन की स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, मोथ आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। ये हमने बात कर ली है कि सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, मोथ्स को रियर अप करेंगे, पालेंगे और उनसे क्या करेंगे, कोकून गेट करेंगे, उस कोकून से हम सिल्क थ्रेड्स को गेट करेंगे, इजंट इट। नाउ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म्स। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, A female silk moth lay hundreds of egg at a time। ये वही सीक्वेंस मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन अब इसका स्टेप दोबारा सीख रहे हैं तो देख लीजिए। जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो क्या करती है, नंबर ऑफ एग्स ले करती है, ठीक है, एट ए टाइम। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली। उन एग्स को क्या कहते हैं, केयरफुली स्ट्रिप्स के ऊपर स्टोर कर लिया जाता है। स्ट्रिप्स किसकी होंगी, क्लोथ की होंगी, या पेपर पे भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और वो जो एग्स हैं वो सिल्क वॉर्म फार्मर्स को बेच दिए जाते हैं, ठीक है। द फार्मर्स कीप एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन। फार्मर्स क्या करते हैं, उन एग्स को हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस फॉर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। द एग आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर। अब एग को क्या है, वार्म्ड, उनको गर्मी दी जाती है, जिससे क्या हो सकता है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिससे क्या होता है, फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स। लार्वल जो कौन सी स्टेज थी, कैटरपिलर वाली स्टेज थी, वो हैच आउट होती है फ्रॉम द एग ऑन अपॉन हीटिंग, अपॉन वार्मिंग। दिस इज डन व्हेन मलबरी लीव्स। दिस इज डन व्हेन मलबरी लीव्स बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये किस पे किया जाता है, मलबरी लीफ पे। मलबरी लीफ पे एग ले करता है, उसके बाद हम उसको कोकून स्टेज और लार्वल स्टेज में लेके आते हैं आफ्टर हैचिंग, और लार्वा स्टेज कैटरपिलर स्टेज। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स ईट डे एंड नाइट ऑन द इंक्रीजिंग
एनर्मोस इन साइज, वो रेगुलरली मलबरी लीव्स को ईट करेंगे और लार्ज साइज में बड़े होते जाएंगे, इजंट इट। जैसे देखो ये लार्वल स्टेज है जिसे हम कैटरपिलर स्टेज बोलेंगे। ये एग्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग लेकर रखा है, उनमें से जो हमारे सिल्क वॉर्म्स हैं, ये सिल्क वॉर्म्स कहेंगे या कहेंगे हमारा कैटरपिलर, ये क्या करेगा, रिलीज होगा आफ्टर हैचिंग फ्रॉम द एग, और वो मलबरी लीफ पे फीड अप करेगा और अपने साइज को इंक्रीज करेगा। ठीक है। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बो ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेश चॉप्ड मलबरी लीव्स। उनको रखा जाता है क्लीन बैम्बो ट्रेज में, और उसमें क्या होता है, फाइन चॉप्ड मलबरी लीव्स डाल दी जाती हैं। मलबरी लीफ को वो फीड करेंगे, खाएंगे। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। आफ्टर 25 और 30 दिन बाद क्या होगा, कैटरपिलर स्टॉप कर देती है ईटिंग को और मूव इन अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन अ कोकून। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज में जाने की कोशिश करता है। कौन सा है वो, कोकून, जिसमें वो प्रोटीन को रिलीज करेगा फाइबर्स के फॉर्म में, जो सॉलिडिफाई हो जाएगा। स्मॉल रैक्स और ट्विंग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कोकून गेट अटैच। जो ट्रे है उसके अंदर क्या होगा, ट्विंग्स, जो स्मॉल रैक्स होंगी, ट्विंग्स होंगी, जिसमें क्या है, जो ट्रे में होंगी वो क्या प्रोवाइड करेगा, कोकून को प्लेस प्रोवाइड करेगा अटैचमेंट के लिए। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ। कैटरपिलर क्या करेगा, स्पिन करेगा कोकून अपने अराउंड, फाइबर्स को नेट को बुनेगा, स्पिन करेगा, और जिसके अंदर क्या रहेगा, सिल्क मॉथ। वहां पे नेक्स्ट जो स्टेज है सिल्क मॉथ के ग्रो की, वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हमारे पास सिल्क मॉथ कोकून में आ गया है और वो प्रोडक्शन हो रहा है, और वहां पे सिल्क जो है कोकून के फॉर्म में अवेलेबल है। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, अ पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। देखो यहाँ पे मलबरी लीफ पे जो फीड कर रहा था, उसके बाद वो ग्रो इन साइज होने, मलबरी लीफ पे फीड करने के बाद साइज ग्रो हो गया, फिर उसकी जो कोकून डेवलप हो गया, देखो नंबर ऑफ कोकून्स दिखा रखे हैं। अब क्योंकि कोकून से ही सिल्क प्रोड्यूस होगा, तो हम सिल्क को प्रोसेस करेंगे, रिलीज अप कराएंगे। द पाइल ऑफ कोकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। अब क्या करें, कोकून को या तो सन में रखेंगे या बॉईल करेंगे, एक्सपोज करेंगे स्टीम में, जिससे क्या हो कि सिल्क फाइबर्स सेपरेट अप हो जाएंगे कोकून में से। ठीक है, धूप में अगर आप बॉईल करो या आप उसको स्टीम प्रोवाइड करो, कैसे भी करो, सेपरेट हो जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग ऑफ सिल्क अनदर प्रोसेस हो गई, जिसमें क्या होगा कि जो प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क है, जो कोकून से डेवलप हो रही है, उस कोकून से थ्रेड निकालेंगे, टेकिंग आउट करेंगे थ्रेड्स को कोकून में से, जिससे क्या सिल्क बनेगा, और उस प्रोसेस को बोलेंगे रीलिंग ऑफ सिल्क, इजंट इट। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। रीलिंग मशीन्स के थ्रू की जाती है, विच अनवाइंड्स द थ्रेड और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। रीलिंग ऑफ का स्पेशल मशीन से की जाती है, जो अनवाइंड कर देती थ्रेड्स को और सिल्क फाइबर्स को, किसके थ्रू, कोकून में से। कोकून में से थ्रेड्स को अलग अलग कर देती है। ठीक है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। अब सिल्क फाइबर जो हमें मिल गए हैं, उनसे क्या बनेगा, स्पन करके हम उनको करेंगे सिल्क थ्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे, सिल्क थ्रेड में, इजंट इट, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ्स बाय वीवर्स। जो वीवर्स अब बुनकर हैं, वो फिर उन्हीं फाइबर से जो सिल्क थ्रेड बन चुके हैं, उन सिल्क थ्रेड से क्या करेंगे, सारी या वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोथ, सिल्क क्लोथ को वो वीव अप कर पाएंगे। इज इट क्लियर? मीन्स हमने ये पूरी प्रोसेस पढ़ी, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा है सीरीकल्चर, फिर हमने पढ़ी रीलिंग, इजंट इट, और सिल्क मॉथ, सिल्क वॉर्म्स। मीन्स silk sericulture is a branch of science which deal with the study and culturing of the silk worms for the production of the silk. Next अगर हम बात कर रहे हैं reeling की, तो reeling is just taking out of the threads from the cocoon for the use of silk. वो हमारा कहलाएगा reeling of silk. Next, silkworms. Silkworms are the stage in which it hatches from the eggs, and silk moth
जो प्रोड्यूस होगा और वो अल्टीमेटली डेवलप होगा सिल्क वॉर्म्स में। मीन्स सिल्क वॉर्म अपने आप में स्टेज है किसमें, सिल्क प्रोड्यूसिंग वॉर्म्स की, जिसकी जो बाद में कॉकन फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कोकून। कोकून इज अनदर स्टेज इन विच द सिल्क मॉथ इज केप्ट इनसाइड, अपने आप को अंदर रखेगा और अपने अराउंड क्या करेगा, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा, इजंट इट। तो ये पूरी होल प्रोसेस कहलाएगी सिल्क प्रोडक्शन। अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हो सिल्क की तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हिस्ट्री है, द एग्जैक्ट डिस्कवरी ऑफ सिल्क, द एग्जैक्ट टाइम एंड डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। अकॉर्डिंग टू एन एंशिएंट ओल्ड Chinese legend, the Empress Sai Lung-chi was asked by the Emperor Hung Ti to find the cause of damage of the leaf of mulberry tree. फाइंड आउट करते हैं, जो एक चाइनीज लीजेंड था, जो एम्प्रेस है वो पूछी जाती है कि एम्प्रर हंगची से कि भाई क्या कॉज है डैमेज ऑफ द लीफ ऑफ मलबरी लीव्स का, जो उनकी ग्रो कर रहे हैं गार्डन में। उनके गार्डन में मलबरी ट्री थे, उस पर क्या होता है, उनकी मलबरी लीव्स है वो डैमेज हो रही थी। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म, तो एम्प्रेस फाइंड क्या करती है कि वाइट वॉर्म्स है जो ईट कर रहे हैं मलबरी लीव्स को। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे आर स्पिनिंग शाइनी कोकून, और वो ये भी देखती है कि वो अपने अराउंड क्या कर रहे हैं, कोकून को वाइन अप कर रहे हैं, बुन रहे हैं। एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी, और एक्सीडेंटली क्या होता है, जो एम्प्रेस है कौन सी, सी लुंग ची, उसके कप में वो गिर जाता है और वो एकदम से डेलिकेट जो थ्रेड्स है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, एंड द टेंगल्स ऑफ द डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून। सिल्क इंडस्ट्री बिगिन इन चाइना, सिल्क इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी कहाँ से, चाइना से, एंड वॉज केप्ट अ क्लोज गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 ऑफ ईयर। और उसने सिल्क का जो सिल्क इंडस्ट्रीज का जो सीक्रेट था वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक क्या करके रखा, गार्डेड करके रखा, सीक्रेट बना के रखा। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क, लेकिन बाद में ट्रेडर्स जो थे, व्यापारी थे और जो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया सिल्क टू अदर कंट्रीज में सिल्क को पहुंचाया। द रूट दे ट्रैवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, और जिस रूट से वो ट्रैवल करते थे उस रूट को क्या नाम दे दिया गया, सिल्क रूट, इजंट इट। तो हमने ये चैप्टर बच्चा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे इसके कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर। आप पूरे चैप्टर को गो थ्रू होके एक क्विक रीडिंग दोगे, कम से कम 2 टाइम्स रीडिंग करोगे, जितना हो सकता है रीडिंग की हैबिट आप ज़रूर करें। हो सके तो एक्स्ट्रा बुक्स पे पढ़ने की हैबिट डालें ताकि आपका जो नॉलेज है वो वास्ट हो, इज इट। आप PDF जो हम आपको अवेलेबल कराते हैं वो आप अपनी कॉपीज में राइट डाउन करते चलें बच्चे।